सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो आज इस वीडियो में कर रहे बच्चा बेसिकली हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होने वाला है और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले देखते हैं कि ये चैप्टर कह क्या रहा है। तो केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले बच्चा आपको समझना पड़ेगा चेंजेस को, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है चेंजेस को कि चेंजेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब क्या होता है फिजिकल चेंज? जो चेंज हमारा कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ना करे, या फिर केमिकल चेंज जो हमारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करे, दो टाइप्स। अच्छा, अब इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। गेट है, खोला बंद किया, खोला बंद किया, यानी कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। बट वहीं केमिकल चेंजेस, दूध से बना दिया दही, क्या दही से दूध बना सकता हूं? तो ये इरिवर्सिबल होते हैं। क्लियर? अच्छा, जब गेट खोला वापस बंद किया तो ऐसा तो नहीं कि खिड़की निकल आई, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, जो था वही रहा। तो फिजिकल चेंज में नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्लियर है? बट यहां दही, दूध था, उसमें डाला खटाई या नींबू कुछ भी और बन गया दही, यानी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। क्लियर है? तो ये होता है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस में। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बताना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ अ कोल या बर्निंग ऑफ अ वुड। वुड थी, उसको जलाया, कोल बन गया, नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। क्या कोल से दोबारा वुड बन जाएगी? नहीं। तो ये हमारा केमिकल चेंज हुआ। अच्छा, हमारा पानी था, उसको इवेपोरेट कर दिया, तो एक स्टेट था दूसरे स्टेट में आ गया, कंडेंसेशन से उसे वापस ला सकता हूं। तो ये क्या हुआ आपका? फिजिकल चेंज। बस स्टेट चेंज हुआ, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। तो बॉइलिंग ऑफ अ वाटर, फिजिकल चेंज। अच्छा, ये देखो एक कैंडल जल रही है, ये फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज? समझना इसे। अगर मैं आपको बोलूं बच्चा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्या बोलूं? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अगर सिर्फ ये बोल रहा हूं तो ये है एक फिजिकल चेंज। रीजन कि एक वैक्स था, उसको मेल्ट किया, एक स्टैचू बनाया, फिर मेल्ट किया, दूसरा स्टैचू बनाया। आपने ऐसा देखा साउथ में एक्टर्स के स्टैचू वगैरह बनते हैं वैक्स से, तो उसमें कोई नया प्रोडक्ट तो फॉर्म हो ही नहीं रहा, और दोबारा जिस शेप में था उसमें दोबारा ला सकता हूँ। तो यानी मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स तो फिजिकल चेंज होगा। बट अगर बोला जाए बर्निंग ऑफ अ कैंडल तो बच्चा ये केमिकल चेंज होगा। रीजन पूछो क्यों? सबसे पहला, ये मेल्ट हुआ, अंदर की थ्रेड वापस नहीं आ सकती, यहां से क्या निकलेगा? गैस। प्लस अगर मैं इसे दोबारा बना भी दूं तो सेम इंटेंसिटी और की हीट एंड लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या है? केमिकल चेंज। क्लियर है यहां तक? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आगे क्या क्या चीजें होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, कि कैसे पता चला कि कोई चीज केमिकल चेंज? सबसे पहले चांसेस है कि उसके स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए, चांसेस है कि उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए। सॉलिड है तो लिक्विड है, लिक्विड है तो गैस, जरूरी नहीं है, चांसेस है। दूसरा, हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि एक आयरन मेटल को, एक आयरन नेल को, एक आयरन नेल को Fe, इसको एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। अच्छा, अब ये कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? डीप ब्लू। और आयरन नेल अभी कैसी है? थोड़ी सिल्वर सी कलर की मान लेते हैं। अब होगा क्या? जो ये आयरन होता है वो इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है,
तो वो इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। और कलर कैसा हो जाएगा जो डीप ब्लू था, लाइट ग्रीन। क्लियर? यानी कलर चेंज भी होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। अच्छा ये कैसे होता है, ये ना आगे भी समझोगे, आगे भी समझोगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम, ये चीज़ समझाऊंगा अभी। ठीक है, और क्या हो सकता है देखो, अच्छा ये सॉरी Fe2SO4 का होल थ्राइस बनता है, ये चीज़ याद रखना, ये रिएक्शंस हैं, ये 9th में तुमने पढ़ा होगा। अब बात आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैस निकलती है, मान के चलो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे CaCO3 बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हीट कर दिया तो बन जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, ये रिलीज का साइन है। अच्छा टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है किसी अगर रिएक्शन हो तो, जैसे कोल को जला रहा हूँ, वुड को जला रहा हूँ, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज देखने को भी मिलता है। तो ये तो है कि केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं। असल में केमिकल रिएक्शन क्या होती है, असल में केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सिंपल, जब कोई केमिकल्स इंटरैक्ट कर रहे हो कोई नया केमिकल फॉर्म करने के लिए, जब कोई दो या दो से ज़्यादा या कुछ भी केमिकल इंटरैक्ट कर रहे हो न्यू केमिकल फॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं वाटर बनाने के लिए, तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। अच्छा मैंने बोला हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, मैंने ये तो नहीं बोला H2 और O2। H2O2 क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल हुआ H2, ऑक्सीजन का हुआ O2, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी एटमॉस्फेयर में सिंगल फॉर्म में नहीं मिलते, इसी फॉर्म में मिलते हैं। तो H2 और O2, यानी जब मैं किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स का यूज करके लिखूं, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे थे, तो मैंने लिखा हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2, बना दिया H2O, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। क्लियर? कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स का यूज करके लिखना किसी भी केमिकल रिएक्शन को। आगे बात आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा आपने पढ़ा था इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो अभी जैसा हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 2 था, बन गया H2O। अब दोनों साइड देखो, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 इक्वल है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1, तो 1 कहाँ गया भाई। तो बस यहीं से समझना है हमें बैलेंस करना, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैव द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ ईच एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, कि नंबर सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। द कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन मस्ट बी द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जितना सिंपल होल नंबर में ला सकते हो उसमें लाएंगे। मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ केमिकल, ये तो हमने पढ़ा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बस अब कुछ बैलेंसिंग सीख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बाद में भी कराऊंगा, बस अभी थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे यही था H2 plus O2 gives us H2O। देखो लेफ्ट साइड में देखो और राइट साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखना और राइट हैंड साइड पे देखना। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना, 1। क्लियर? अब सबसे पहले इन्हें डाल दो एक बॉक्स में, जो करना है अब इस बॉक्स के बाहर करना है। इधर हाइड्रोजन 2, इधर 2, इक्वल है, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 से कर दो मल्टीप्लाई, बट अंदर कुछ नहीं कर सकता, जो करूँगा बाहर करूँगा। अब जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो देख रहे हो हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो ये हो गया 4। अब इधर ये तो इक्वल हो गए, बट ये दोनों इक्वल नहीं, तो इसे भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। ये आई एक बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर है? दिक्कत किसी को? अब इनकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। जैसे क्या बोला है, Al
प्लस O2 गिव्स अस Al2O3। अब यहाँ देखना बच्चा, Al1 है Al2 है तो इधर 2 कर सकता हूँ सीधा, कोई दिक्कत नहीं। बट अब देखना, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, एक इवन एक ऑड, कैसे करें, कोई तरीका नहीं। तो ऑड वाले नंबर को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया और इवन वाले को इधर से। अब देखो ऑक्सीजन इक्वल हो गया 3 2 6, यहाँ 3 2 6, बट एल्यूमिनियम इतना इधर कितना हो गया बच्चा, 2 2 4 और इधर कितना है सर 2, तो ये नहीं हो सकता। इसे हटा के क्या लिख दो बस 4Al। क्लियर है बच्चा? अच्छा अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्या बोला है, KClO3 गिव्स अस KCl प्लस O2। सेम बचा उसी तरीके, इधर देख रहे हो ऑड, इधर देख रहे हो इवन, ऑड वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इवन वाले को इधर। अब ऑक्सीजन सेम 3 2 6, इधर भी 2 3 6। अब पोटेशियम कितना 2, क्लोरीन कितना 2, इधर कितना 1 2 से मल्टीप्लाई, इक्वल हो गया बच्चा। क्लियर है? इक्वेशन बैलेंस करना इतना ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, वो करते करते धीरे धीरे आ जाए। तो यहाँ तक हमने बैलेंसिंग समझ लिया बच्चा। आगे चलते हैं। अब कुछ कंडीशन आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी रिएक्शंस में, ये पूछी नहीं जाती बट हमारे लिए समझना जरूरी है। जैसे आपको कई जगह ये लिखा हुआ दिखेगा, हीट, सनलाइट, प्रेशर, ये किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे एक रिएक्शन इन्होंने दे रखी है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हीट दिया जाता है तो CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। तो यहाँ हीट का, ये हीट का सिंबल है, ये किसका, हीट का सिंबल। क्लियर है? फिर एक चीज़ आती है गैस लिबरेशन, कि गैस इवॉल्व हो रही है, उसके लिए ऐसा सिंबल बना देते हैं। तो जैसे यहाँ CO2 रिलीज हो रही है तो बस CO2 के बगल में ऐसा बना दो, हम समझ जाएंगे गैस लिबरेट हो रही है। फिर एक वर्ड होता है कैटलिस्ट, बस जानना जरूरी है, पूछता नहीं है। कैटलिस्ट क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम। ये मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज कर दिया बट खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ। मान के चलो दो लोगों की लड़ाई हो रही है, ये दो लोग हैं, इनकी हो रही है आपस में लड़ाई। अभी तक लड़ाई चल रही थी सिर्फ मुंह से, प्यारे प्यारे शब्द चल रहे थे, बस अभी तक सिर्फ प्यारे प्यारे शब्द चल रहे। मैं गया, मैंने बोला ये तेरे बारे में कह रहा था, ये जो बात अभी तक सिर्फ प्यारे प्यारे शब्दों में थी वो अब हाथों तक आ चुकी है। क्या मैंने यहाँ खुद लड़ाई करी, मैंने खुद कुछ बोला, बस मैंने उस रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया विदाउट इट मेरे उसमें इन्वॉल्व हुए बिना। क्लियर रहेगी ये बात? तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, कैटलिस्ट। ऐसे ही कैटलिस्ट होते हैं, जैसे हमारे बायो एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं, बायो कैटलिस्ट बहुत सारे होते हैं, जो हमारे बॉडी के जो डाइजेशन की रिएक्शन होते हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं और खुद कंज्यूम नहीं होते। क्लियर है? अच्छा अब कुछ फिजिकल स्टेट होती है, उनके सिंबल याद रखना बच्चा। जैसे सॉलिड तो हम दिखा देते हैं S से, जैसे लिक्विड तो हम दिखा देते हैं L से, जैसे गैस तो हम दिखा देते हैं G से, जैसे मोल्टन स्टेट पिघली हुई दिखा देते हैं M से। एक जो इंपॉर्टेंट रहती है बच्चा उसको समझना, वो है AQ। ये है बच्चा एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि कोई भी चीज़ जब वाटर में डिसॉल्व हो तो उसे बोल देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, इन्हें याद रखना, पूछी नहीं जाती बट याद रखना ज़रूरी है, बार बार देखने को मिलेंगे। अब बात आती है भाई इंपॉर्टेंट सी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसकी? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ, कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है हमारे, किस किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है भाई कॉम्बिनेशन। वर्ड से ही क्लियर है कॉम्बिनेशन, कि दो या दो से ज़्यादा मिलकर एक बना रहे हैं। तो व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ वन प्रोडक्ट, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दो मिले एक बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर ये आपको या तो बोलेगा एग्जाम्पल देने को, या आपको कोई रिएक्शन दे रखी होगी बता देना होगा ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। इस टाइप में क्वेश्चन बनता है। सेकंड आता है बच्चा डीकॉम्पोजिशन। नाम से ही क्लियर, जो टूट रहा हो। जब सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज होकर टूट कर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल CaCO3, अभी समझा था
CaCO3 इसे दिया हीट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एक था टूटकर दो में बट गया, इसे बोलेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चा भाई ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया हुआ है। क्या कि डीकॉम्पोजिशन के तीनों पार्ट को डिफाइन करो, उनकी एक एक एग्जांपल दे दो। पहला आता है थर्मल डीकम्पोजिशन, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक और फिर फोटोलाइटिक। ठीक है, क्या होता है समझ। थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए उसे क्या प्रोवाइड कराई जाती है, हीट। तो बस a reaction in which heat is provided to complete the reaction is called decomposition reaction, thermal decomposition reaction. For example, CaCO3 को हीट दे दी तो बन गया CaO plus CO2, बड़ा इजी भाई। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जिस डीकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम तोड़ रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, इसे दी इलेक्ट्रिसिटी, ये बना 2H2 plus O2, ये हो गया भाई इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा फोटोग्राफी के फिल्म में भी यूज होता है, उन चीज़ों में यूज होता है AgCl। ठीक है, अब ये किस में टूट जाएगा, 2Ag plus Cl2, यहाँ क्या दी गई है, सनलाइट, लाइट दी गई है यहाँ पे। क्लियर है भाई, दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे भाई हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, तो आओ देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ये पता कर लेते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम। देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज बच्चा कुछ ऐसी होती है, समझना, यहाँ लिखते जा रहा हूँ बस, कि ये है भाई, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऊपर, फिर बीच में मॉडरेट, नीचे सबसे कम। क्या है ये, के, नाम दे देते, लिख देता हूँ सबका, के पोटेशियम, सोडियम, फिर है भाई कैल्शियम, लिख लेना इसे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर मर्क्यूरी, पारा, सिल्वर एंड लास्ट इज गोल्ड भाई। तो इसे याद करने का तरीका क्या कि भैया याद कैसे करें, सिंपल, K4 केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता, है, क्योंकि, होंगे, आगे, और केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होंगे आगे, और बस सिंपल सा। क्या बोला, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होंगे आगे। तो अब इधर देखना क्या बोला है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को किससे, कंपाउंड में से हटा देगा, यानी एक कंपाउंड रहेगा और एक खाली एलिमेंट। तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, Zn प्लस CuSO4 गिव्स अस। अब क्या करेगा, Zn क्या Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, देखो Zn ऊपर आ रहा है, Cu नीचे है, यानी ये मोर रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा Zn, Cu को हटा के SO4 के साथ आ गया और C हो गया अकेला। इसे बोल देंगे भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? मतलब यूं हो, Cu प्लस ZnSO4, क्या Cu हटा पाएगा? नहीं, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। रीजन, Cu Zn से कम रिएक्टिव है। क्लियर? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब बढ़ते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चा, इसको समझना। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में क्या कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है म्यूचुअल एक्सचेंज, कि तू मेरे को दे अपना, मैं तेरे को देता अपना, एक हाथ दे एक हाथ ले। क्या है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस इन अ रिएक्शन, यानी दोनों है कंपाउंड, दोनों ने एक दूसरे के साथ बदल लिया। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl। अब देखो Na आ गया इस Cl के साथ, बन गया NaCl। H आ गया इस OH के साथ, बन गया H2O। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बच्चा एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज सप्लाइड, यानी वो रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल कितनी बार ये दे दिया, CaCO3 को कर दो हीट, बन गया CaO प्लस CO2। ये हो गई हमारी कौन सी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट रिलीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या हो जाएगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम प्लस बहुत बड़े अमाउंट में हीट निकलती है। आपने देखा जब घर में पेंट होता है तो चूना वगैरह मिला रहे होता है, तो जब उसके आसपास देखो तो वो गर्म हो रहा होता है जिस टाइम पे उसे मिला रहे हैं, इसलिए बहुत बड़े अमाउंट में हीट रिलीज हो रही होती है। अच्छा, ये चीज़ क्या है? रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट में इसका आंसर लिख देना कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपके लिए है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा ही। तो अब एक बार समझ लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, क्या क्या वर्ड आ रहे हैं? रेड, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर रहेगी ये बात? फॉर एग्जाम्पल समझना, CuO plus H2 gives us Cu plus H2O। अच्छा, CuO था, यहाँ रिड्यूस O कम हुआ, यानी क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये हो गया हमारा रिडक्शन। अच्छा, यहाँ H2 था, यहाँ ऐड हो गया ऑक्सीजन, यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। जिनमें दोनों हो जाए उसी को बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है या दिक्कत है? क्लियर। अच्छा, एक चीज़ आ जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा था? यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा था? CuO का। तो ये हो गया जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई थी। इस पर और क्वेश्चन करेंगे, बट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में, इसमें नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ आया? बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।